कभी कभी ना चूल्हे पर रोटियां बनाया करो, चूल्हे की रोटियां बहुत फायदा करती हैं। ऐसे मोटे मोटे हाथ की हथौड़िया रोटी, गैस पर रोटियां सेकना तो अब हम सब लोगों की आदत हो गई खाने की, लेकिन नुकसान बहुत करती हैं। पता है आपको, हमारे बाबा जी अभी भी गैस की रोटी नहीं खाते, अभी भी वो चूल्हे की रोटी खाते हैं। उम्रदार हो गए बाबा, लेकिन बाल नहीं पका है ये को सरकार, मतलब अभी भी चूल्हे की खाते हैं। और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है, फिर भी बाबा साइकिल चलाना नहीं भूलते हमारे। प्रतिदिन उनको चाहे कितना हम लोग मना करें, यहाँ से फोन करेंगे, कहेंगे बिटिया आप साइकिल नहीं चलाते हैं। साइकिल बिना चलाए मतलब बुढ़ापा आ गया, बीमारियां भी, साइकिल रोज चलाने जाते, बाजार रोज जाना है बाबा। तो इसलिए महाराज कहा जाता है कि साइकिल चलाना ये सब पहले के जमाने में ज्यादा था। आजकल बच्चे स्कूटी से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं। साइकिल चलाना समझो शरीर के लिए फायदा है। इसलिए महाराज आज हम लोग काम करना नहीं चाहते, इसलिए हम लोगों के शरीर में बीमारियां, दिक्कतें बहुत ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का दूसरा विवाह जामवंती के संग में हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, एक बार भगवान कन्हैया जी सभा के बीच बैठे हुए थे। सभा में बैठे हुए थे तो एक सत्राजित नाम का राजा सभा में आया। गले में बहुत सुंदर चमकदार वस्तु पहने हुए हैं, लेकिन लोग नहीं जानते थे। जब सभा में आ रहा तो इतनी चमक, इतनी चमक, इतनी चमक, तो लोगों ने कहा महाराज ये क्या गले में पहन के आ रहा है, हमको लगता साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं, हमको लगता साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा सूर्य नारायण नहीं आ रहे हैं, ये जो है ना सत्राजित आ रहा है। और सत्राजित भगवान की कृपा से, सूर्य नारायण जी की कृपा से गले में मणि पहनकर आ रहा है, जो साक्षात सूर्य नारायण ने सत्राजित को दिया है। इसलिए सत्राजित गले में मणि को धारण किए। अच्छा, जब सत्राजित आया तो सब लोग देखने लगे, बहुत सारी भीड़ होती, भीड़ भाड़ में कोई स्पेशल कुछ पहन करके आता है तो लोग उसकी तरफ नजर घुमाते एक बार। तो महाराज कहा जाता है कि अब तो गले में जो मणि थी महाराज, तो लोगों ने कहा एक काम करो, ये वाली जो मणि पहनकर रखे हो ये भगवान कृष्ण को दे दो। मणि की विशेषता है, मणि की क्या विशेषता है, 8 भार सोना प्रतिदिन देती है मणि। मणि से 8 भार सोना प्रतिदिन निकलता है। आप क्या करोगे इतना सोना? भगवान कन्हैया को दोगे तो वो दान करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे। और सत्राजित बड़ा क्रोधित हो गया, कितना लालची है आप लोग, मैं मणि पहन करके आया हूं तो आज तुम लोग मणि भी मांगने लग गए। मैं अपनी मणि क्यों दूं? क्योंकि मैं सूर्य भगवान की उपासना करके मणि को हासिल किया है, इसलिए मैं अपनी मणि आपको नहीं दूंगा। जैसे इतनी बात राजाओं ने सुना, मंत्रियों ने सुना, वहां के जो भक्त बैठे थे उन्होंने सुना, तो बुरा तो लगा, लेकिन किसी के सामान को हम जबरदस्ती तो नहीं छीन सकते ना। जबरदस्ती छीनना ये महापाप है। किसी से प्रेम से मांगना गलत नहीं है, लेकिन उसकी चीज को चुराना, उसकी चीज को छुपा लेना बहुत गलत बात है। मांग लीजिए खुला, लेकिन चुराइए नहीं। मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, मांगोगे उसकी इच्छा होगी तो दे देगा, नहीं तो बहाना बना के डाल देगा। लेकिन चोरी करना तो महापाप है महाराज, इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। अब देखिए कहा जाता है सत्राजित क्रोध में आया और सत्राजित चला गया। और जैसे सत्राजित चला गया तो सत्राजित का जो एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन, सत्राजित अपने भाई प्रसेन को मणि निकाल कर दे दी, क्योंकि प्रसेन ने मांगा। और जब प्रसेन ने मणि को मांगा तो मणि निकाल करके दे दिया, और भगवान ने मांगा तो मणि को नहीं दिया।
अब महाराज कहा जाता है कि जब मणि को नहीं दिया, भगवान को समर्पित करना चाहिए, हम लोगों को तो करना नहीं चाहते, लोगों को नाम कमाने के लिए समर्पित कर देते हैं। अब पंचमुखी बालाजी है, यहाँ पर कितना खर्चा होता है, कितना सब लोग अपनी तरफ से एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, तो हम लोग आप लोग तो दान कर सकते हैं ना। जो कहते नहीं, कथा करवाना बड़ी बात नहीं है, पंडित जी को बुला लेना, दक्षिणा दे देना बड़ी बात नहीं है, उनकी सेवा करना बड़ी बात है। दामाद से ज्यादा सेवा होती है, दामाद से भी ज्यादा सेवा करनी पड़ती है जो मेहमान आता है, अतिथि आता है। हमारे यहाँ के जो मुख्य संचालक भैया जी हैं, माननीय आदरणीय चंद्र प्रकाश ठाकुर भैया जी को हम देखते ही नहीं, कहाँ रहते, इतना तो बिजी रहते। मक्खन भैया आए, मक्खन भैया, उनकी धर्म पत्नी जी का नाम जानते, शिला नाम है, उनको बड़े प्रेम से कहते शिला, ओ शिला। शिला माने होता है पत्थर, लेकिन है बिल्कुल मक्खन। कहा नहीं जाता, काम जो होता है ना, नाम के हिसाब से होना चाहिए। अगर राम नाम रखो तो रखने में बड़ी बात नहीं, राम की तरह बनना भी चाहिए। अब मैया का नाम हो गया शिला, लेकिन है मक्खन मैया, जो किनारे आपके बैठी हुई है मक्खन मैया, बड़ी भोली हैं, बड़ी प्यारी हैं, खूब हंसती रहती हैं, अच्छी, बहुत सुंदर विचार वाली। अभी तक के 7 दिन हो गए, मुझे तो बिल्कुल, हम मतलब कहीं कहीं जाते हैं तो बोर हो जाते हैं, कोई हालचाल लेने वाला नहीं होता। लेने वाले तो होते, लेकिन वो थोड़ा सा डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दीदी कुछ कहें, मैं कुछ कहूंगी नहीं। अब मैया तो 1-1 बजे तक हम लोग बात करते रहते हैं, इतना प्रेम से। मतलब भैया, अगर कोई प्रेम से बातें करता है ना मैया, तो अपना टाइम कब दुर्गापुर में मेरा कब 7 दिन समाप्त हो गए कुछ पता भी नहीं चला। मतलब आपके यहाँ हमको बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों के लिए राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। वैसे सच कहूंगी मैं, पंचमुखी बालाजी की कृपा आप सब लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे, ऐसे रहो। लेकिन ये जो बतियाती रहती हो ये कम कर देना, ठीक है? बाकी कोई कमी नहीं है आप लोगों में, बाकी बहुत सुंदर है, बस ये बतियाना ठीक बात नहीं है, इसको थोड़ा कम कर दीजिएगा। हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। रईसी उनको कहते हैं, रईसी जो होती है ना, अमीरी, उसको कहते हैं जो दिल का अमीर होता है। रईस आदमी उसको नहीं कहते जो दिल से गरीब होता है। गरीबी धन से, गरीबी सुंदरता से, गरीबी अमीरी, ये सब कुछ नहीं होता, उसके हृदय से, उसकी मीठी मीठी बातों से अमीरी झलकती है। हमारे पास है कुछ भी नहीं, लेकिन अकड़ रहे हैं कौआ की भांति, तो काहे की अमीरी? यारे, अगर मेरे पास एक केला भी है ना और कुछ भी नहीं है, तो कन्हैया जी को मैं एक केला भी अर्पण कर दूंगी, लेकिन मीठी बोल 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 करके, बुला बुला करके, प्यार से, भले ही हम माखन मिश्री ना खवाएं फिर भी खा लेंगे। आजकल बताओ, कृष्ण को ज्यादातर तो मैया यही केला का भोग और बाकी मिठाइयों का भोग, फलों का भोग लगाते हैं, कभी कभी दही का, दूध का तो हो जाता है, लेकिन मक्खन रोज रोज कौन लाने जाता है बताओ? मक्खन कौन घर पे रोज निकालता है? खरीद लेते हैं कभी कभी तो उसके लिए भोग लगा दिया, लेकिन रोज तो मक्खन मिश्री नहीं खिला पाते ना। तो भगवान क्या खाते नहीं है? भगवान खाते हैं। तो इसलिए भगवान को जैसे प्रेम पसंद है ना, वैसे हम लोगों को, आप लोगों को भी प्रेम पसंद, कोई प्यार से बोलने वाला हो जाए तो कितना अच्छा लगता। बोलो राधे राधे, राधे राधे मक्खन मैया। और बताइए आप सब ठीक है ना? तो फिर ध्यान लगाइए इधर। अपने भाई प्रसेन को मणि दे दिया। मणि जाते प्रसेन जंगल में पहुंचा, चमकदार मणि पहन करके वो गया था, तो उसकी तरफ जीव जंतु आकर्षित हो रहे थे। ये चमकने वाली चीज कहां से आ रही थी? अब सिंह आया तो प्रसेन को मार करके खा गया और मणि वहीं के वहीं पड़ी रह गई। और जब सिंह मार करके खाया, मणि पड़ी की पड़ी रह गई। इसलिए कहते हमारे व्यवहार को लोग जानेंगे, धन तो पड़ा का पड़ा ही रह जाएगा। प्रसेन कई समय दिन बीत गए लेकिन वो नहीं आया, तो उसका भाई बड़ा परेशान है, पूछ रहा है कि आखिर सत्राजित पूछ रहा है कि प्रसेन गया तो कहाँ गया। अब प्रसेन को चिंता, सत्राजित को चिंता हो गई। चिंता ये हो गई कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया हो, मणि चुरा लिया हो।
सत्राजित के मन में संदेह बैठ गया कि कन्हैया जी चोर है, कन्हैया जी ने मेरे भाई को मारा है, मणि को चुराया है। अब ये चुपचाप अपनी पत्नी के पास पहुंचा। रात्रि का समय था, शाम को जब अपने महलों से भीतर अपना कक्ष में पहुंचा, अपनी पत्नी के पास, तो अपनी पत्नी से बोला कि देवी एक बात कहूं आपसे। तो पत्नी ने कहा हाँ हाँ कहिए। प्रसेन ने, सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लग रहा है कि कन्हैया मेरे भाई प्रसेन को मार दिया है और कन्हैया ने मणि को छीन लिया है, क्योंकि मैं जब इनकी सभा में गया था तो उस दिन मणि को मांग रहे थे सभा वाले। मुझे तो कुछ इसमें अटपट लग रहा है देवी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पूरे अच्छे तरीके से हम लोगों को पता नहीं चला कि कन्हैया चोर है। और ये बात मैं केवल तुमसे बता रहा हूँ, लेकिन ये बात किसी और से अभी नहीं कहना। अब नारी स्वभाव है, बात कैसे पच पाएगी? खाना तो पच जाएगा खाएंगी, लेकिन बात कैसे पचेगी सोचो। पेट में गुड़गुड़ होती रहती है, जब तक वो नहीं बात कह लेंगी तब तक उनको पेट में दिक्कत होती रहती है। अगर पुरुष स्त्री से कह दे कि ये बात ऐसी ऐसी बात हुई है लेकिन बताना नहीं, तो पक्का ही बताएगी तो पक्का बताएगी कि माताओं की गलती नहीं है, इसमें माताओं को श्राप है। युधिष्ठिर जी ने कुंती माँ को श्राप दिया था। जब कौरव मारे गए थे तो 5 पांडव पिंडदान कर रहे थे, तो 100 पिंडदान कर दिया। तो कुंती माँ ने कहा 1 पिंडदान और कर दो। तो कहा 1 पिंडदान और किस लिए कर दूं? तो कहा कि जो कर्ण था, जो कर्ण को मारे हो वो भी तुम्हारा ही भाई था, इसलिए 1 पिंडदान और करो। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा क्रोध आया। युधिष्ठिर जी महाराज क्रोध में आकर के पूछे, माँ आपने अभी तक के ये क्यों नहीं बताया कि कर्ण भी मेरा भाई था? कुंती मैया ने कहा मैं उस समय कुंवारी थी जब कर्ण मेरे गर्भ में आया था। अगर मैं कर्ण का पालन पोषण करती तो ये समाज जीने नहीं देता, इसलिए मैंने कर्ण को पानी में फेंक दिया। तो उसको मल्लाहों ने पाला था, इसलिए उसको मैंने कभी नहीं बताया कि वो मेरा बेटा है। युधिष्ठिर ने कहा मैं श्राप देता हूँ माता, इतनी बड़ी बात आपने छुपा लिया। आपको इतनी बड़ी बात छुपाना नहीं चाहिए था। अपने मान सम्मान के लिए आपने किसी के प्राणों को ले लिया। महाराज आजकल भी यही होता, लोग अपने मान सम्मान के लिए किसी को भी समाप्त कर देंगे। अच्छे बदनामी के लिए तो अपनी बेटी को भी कोई तो मार देता, अपनी बेटी को भी मार देता है महाराज। युधिष्ठिर जी ने श्राप दे दिया कि मैं तुमको श्राप देता हूं, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम नारियां जो होंगी ना, माताएं जो होंगी, कभी भी अपने मुंह में बात नहीं छुपा पाएंगी। वो बोल जरूर देंगी। तब से श्राप हो गया युधिष्ठिर जी का। तो माताएं बहनें जो होती बड़ी चुगलही होती हैं, बहुत चुगली करती हैं। इतनी बड़ी बात पता चल जाए तो पूरी पार्टी जान जाएगी यहाँ की, तो फलाने कैसे हैं, तो पूरा महिला ग्रुप जान जाएगा, पुरुष भले न जान पाए। इतनी माताएं हमारी आगे आगे चलती हैं। इसलिए महाराज अब जब सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि हमको लगता कन्हैया चोर है, लेकिन ये बात किसी से नहीं कहना। अब उसको पच नहीं रहा था, पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। एक दासी आई जो सबसे पास रहने वाली दासी थी। दासी ने कहा, दासी से सत्राजित की पत्नी ने कहा सुनो बहन, मुझे तो मेरे पति कह रहे थे कि उनको शंका है कि कन्हैया ने मणि को चुराया है, मेरे देवर जी को मार करके। अब जब दासी से बोली कि सुनो दासी, ये बात हमारे तुम्हारे बीच में होनी चाहिए, कोई तीसरा व्यक्ति ना जान पाए। अब दासी को और पेट दर्द हो रहा है, कैसे ना जाने कैसे ना जाने। दासी गई अपनी सहेली, जो खास सहेली थी, उससे बता दी कि सुनो बहन, ऐसी ऐसी बात रानी कह रही थी कि कन्हैया चोर है, मणि को चुराया है। लेकिन दासी कहना नहीं, ये हमारे और रानी के बीच की बात थी, तुम तीसरी जान गई हो।
और वो बेचारी उसके पेट में गुड़ गुड़ है, वो पूरे दासियों को बता दी ऐसी ऐसी बात इस दासी से रानी ने कहा है। अब यहाँ से बात धीरे धीरे चलते चलते द्वारिकापुरी पहुंची और दासियों में बात फैल गई, द्वारिकापुरी की दासियों में, और दासियों से डायरेक्ट रुक्मणी जी के पास पहुंच गई। रुक्मणी मैया सुनी कि मेरे पति को चोरी लगा रहे। पत्नी चाहे कितना गुस्सा वाली हो, चाहे कितनी बेकार हो, चाहे लड़नी हो, चाहे झगड़नी हो, अगर पति के बारे में कोई कुछ भी कहेगा तो फिर टाई टाई फिस कर देगी, पक्का है। कहे कि हम लड़े तो लड़े, तुम कौन होते हो बोलने वाले हमारे बीच में। इसलिए रुक्मणी मैया आज बहुत उदास है कि मेरे पति को चोरी लगी है। मेरे पति इतने प्यारे हैं, इतने भोले, मेरे स्वामी ऐसा नहीं कर सकते। लोग मेरे पति को बदनाम कर रहे हैं। रुक्मणी मैया आज शाम को कन्हैया के पास बैठी चरणों को दबाने लगी। अपने पति से कहती हैं, स्वामी आज एक बात आपको बताऊं, मैंने तो सुना है कि आपको चोरी लगा रहा है सत्राजित। कन्हैया जी ने कहा, मुझे चोरी? सत्राजित चोरी लगा रहा है मुझे? हाँ, आप ही को लगा रहा है। तो बोले महाराज की अब चोरी आपको अब कन्हैया जी को तो और दिक्कत हो गई। कन्हैया जी को तो बेहद परेशानी हो गई महाराज। कन्हैया जी बड़े उदास की, बताओ हमने चोरी भी नहीं करी और हमारा नाम बदनाम हो गया। और जब नाम बदनाम हो गया तो लोगों को उदासी छा गई कि कृष्ण को चोरी लगाया। भगवान कन्हैया जी चाहते तो एक मणि की बजाय 100 मणियां निकाल कर दे देते, लेकिन भगवान ने मणि नहीं दिया। भगवान मणि ढूंढने गए। अगर एक मणि के बजाय 100 मणियां दे देते तो भी बदनामी थी कि देखो एक मणि चुराया था, 100 मणि बदले में दिया, तो भी तो बात फैल जाएगी छोटी मोटी। भगवान ने कहा मैं मणि दूंगा नहीं, मैं चाहूं तो एक मणि के बजाय 100 क्या हजारों मणि दे दूंगा, लेकिन मैं ढूंढने के लिए जाऊंगा। भगवान कन्हैया जी लोगों को लेते हैं और लोगों को लेकर के मणि ढूंढने चले गए। और जब मणि ढूंढने के लिए भगवान कन्हैया निकले तो एक जंगल में चलते चलते पहुंचे तो वहां पर घोड़ों के पांव के निशान बने थे। घोड़ों के पांव के निशान देखते देखते भगवान आगे पहुंचे, और जब आगे पहुंचे तो देखा रक्त से वस्त्र जो थे लथपथ पड़े हुए हैं, सिंह के चरण बने हुए हैं महाराज। और जब सिंहों के चरणों को देखा, अब तो भैया भगवान गुफा को देखे, बड़ी भीतर बड़ी लंबी सुरंग है, बड़ा लंबा गुफा है। भगवान कन्हैया ने कहा, सुनो तुम सब यहीं पर ठहरो, मैं भीतर जाता हूँ, अभी आता हूँ, देखता हूँ कि ये गुफा में क्या है। अब जैसे गुफा में पहुंचे तो बड़ी चमक रही है भीतर गुफा, बड़ा लाइट है, बड़ा उजाला है। भगवान कन्हैया जैसे भीतर को पहुंचे देखा एक कन्या उस मणि को खिलौना समझकर खेल रही थी। और जब कन्या मणि को खिलौना समझकर खेल रही थी तो भगवान कन्हैया देखे उस कन्या के पास जाकर पहुंच गए। और जैसे भगवान कन्हैया उस कन्या के पास में पहुंचे, भगवान कन्हैया बोले, देखो ये मणि मुझे दे दो। कन्या चिल्लाई, और जैसे भगवान को वो देखती है दीवानी हो गई, मन मुग्ध हो गई, बावरी हो गई महाराज, इतनी मतलब प्रेम हो गया। भगवान की जो आंखें हैं ना बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी आंखें हैं। हो तेरे नैना बड़े कटीले,